हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 10 जीने की कला के बारे में आज हम सीखेंगे। जीने की कला यानी कि सबको वो कला नहीं आती है, इसलिए लेखक ने यहाँ कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए उसके बारे में बताया है इस चैप्टर में। और इसके साथ साथ एग्ज़ाम के लिए जीने की कला एक ऐसे भी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीने की कला चैप्टर लिखा है। जन्म 1885 ईस्वी और निधन सन 1958 ईस्वी में माना जाता है। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम का आपने नाम सुना ही होगा, जो एक आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यानी कि प्रथम शिक्षा मंत्री होना बहुत बड़ी बात है। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे, यानी कि अरबी और फारसी भाषा को जानते थे और एक विद्वान भी थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि उन्होंने चिंतात्मक निबंध लिखे हैं और ललित निबंध लिखे हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। अर्थात यही स्पष्ट हो जाता है कि कभी कभी इंसान कुत्ते जैसा जीता है, यानी कि उसको आज की ही पड़ी है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। आज खाना मिल गया सब, बस वहीं वो रुक जाता है। उसकी दृष्टि या उसका विचार आगे बढ़ता ही नहीं है। तो आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो तो सबसे अलग किस प्रकार आपका जीवन होना चाहिए ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अलग प्रकार जीना यानी सब फैसिलिटी अपने घर में हो तो अलग तरीके का हो गया, नहीं। कुछ रूल्स हमारे जीवन में होने चाहिए, कुछ विचार सबसे अलग होने चाहिए। ये सारी दृष्टि को हम वस्तुतः पूरे चैप्टर में देखेंगे। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में भी कभी नहीं सोचना ही चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। यानी कि कभी कभी जीवन में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि सिर्फ उसका जीवन सूखेपन जैसा होता है, हरियाली ही नहीं होती है। और जब भी मुश्किल आती है तो वो मरते मरते जीकर यही सोचता है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, यानी कि मैं मरना चाहता हूँ नहीं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि खिले हुए पुष्प, जो झरने होते हैं, पंछी होते हैं, बहती हवा होती है, उसको देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न होता है और अलग प्रकार का एहसास करता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। यानी कि आज का हमारा जीवन है वो कृत्रिम हो गया है, बिल्कुल कुदरती नहीं रहा है, उसे सहज नहीं रहने दिया। यानी कि जो पहले की जीवन जीने की कला थी वो बिल्कुल आज नहीं है, आज बिल्कुल उल्टा क्रम हो गया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। यानी कि हमारा जीवन आनंद लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि हमेशा आनंदमय रहना चाहिए। तो हम बार बार जो टेंशन लेते हैं या बोर हो जाते हैं वो हमारा जीवन आनंदमय या प्रफुल्लित नहीं माना जाएगा। देखते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट लेना। यानी कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेस करेगा, यानी कि पूरा जीवन अपने काम में लगा देता है। शुरू से जब जन्म लेता है तो 1 साल के बाद उसके पढ़ाई की बात शुरू हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत उसका जीवन किस प्रकार से सेट करना है वो
उसकी शादी, ये वो, यानी कि पूरा जीवन उसका उलझन में डूब जाता है। लेकिन सबसे बड़ा काम ही जीवन है, जो जीवन का अर्थ यहाँ बताया गया है कि हंसी खुशी में काटना। आप जो भी स्थिति में हो, चाहे कोई टेंशन हो, आप बोर हो रहे हो, फिर भी आपको हंसी खुशी से हर पल काटना चाहिए। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, आज नोटबुक चेकिंग है, मैं झूठ बोल दूंगा, या टेंशन रहती है पूरे दिन। तो आप खुद ही जो आपका रीज़न है वो बता दे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं रखनी पड़ेगी। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाएंगे, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर दी, उसने जीवन के सबसे बड़ी गुंथी सुलझा ली। यानी कि समस्या, गुंथी मानी समस्या, यानी कि विकट परिस्थिति में आप उससे लड़ने लगे और उससे जीत गए, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल माना जाएगा। यानी कि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, लेकिन उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आपको कितनी खुशी प्राप्त होती है, यह महत्वपूर्ण है। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। यानी कि ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, तो उत्तर है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। यानी कि हर एक प्रॉब्लम में भी जो खुश रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा रौनक होती है, खुशी होती है, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा जाता है, जो चीनियों की भाषा में या चीनी के वाक्य के अनुसार। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं, यानी कि वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। यानी कि बहुत सारी हम बातें सीख लेते हैं कि कंप्यूटर आना चाहिए, मोबाइल में हर ऐप यूज़ करनी आनी चाहिए, पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए, फिर कोई गेम हो उसमें भी आप आगे होने चाहिए। ये सारी बातें तो हम इजीली सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कला यहाँ लेखक की दृष्टि से सीखनी है जीवन की कला। तो उन्होंने बताया है कि विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। यानी कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आपने जीवन जीने की कला नहीं सीखी है, तो आप उसमें पीछे हैं, यानी कि बुद्धिमान भी नहीं कहे जाएंगे और महान भी नहीं कहे जाएंगे। अगर सीख ली है तो आप महान भी हैं और बुद्धिमान भी है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रहती कि आपने और क्या क्या सीखा, यानी कि ये सीख लिया तो बाकी सब आपकी लिस्ट में आ गया। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। कभी कभी किसी का चेहरा हम देखते हैं तो इतना खुश होता है कि हम हमारा टेंशन भूल जाते हैं, और उसकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। और कभी कभी ऐसे मुंह चढ़े लोग मिल जाते हैं जिसको देखकर हमारी हंसी भी छिपानी पड़ती है, क्योंकि उसका मुंह ही ऐसा बिगड़ा हुआ होता है। तो हमेशा आप अपने चेहरे पर हर हाल में खुशी की रौनक बनाए रखें, बिल्कुल उदास न हो। यही लेखक का संदेश है और मेरा भी संदेश है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आर्दी गिल्ड की एक बात मुझे बहुत भाई मतलब अच्छी लगी, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। यानी कि अपनी एक जो प्रसंग के बारे में हम बताते हैं उसको आत्मकथा भी कहा जाता है, लेकिन आत्मकथा में आदमी खुद मरता नहीं है। एक प्रसंग यही है, हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यानी कि खुश रहना एक ज़रूरत है नहीं, हमें अंदर से खुशी का स्वभाव बनाना चाहिए। हर हाल में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं खुश ही रहता हूँ, यह हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नैतिक उत्तरदायित्व भी है। नैतिक यानी हमारी फ़र्ज में जो आता है कि यानी कि घर में कोई एक इंसान दुखी हो जाता है, उसका चेहरा ऐसा उदास होता है, तो बाकी सब लोग भी क्या करेंगे, उसको देखकर दुखी हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान हंसता हुआ आएगा तो बाकी सबके चेहरे भी खिले हुए होते हैं। यानी कि हमारा फर्ज ही है, हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हमें खुश रहना चाहिए। मतलब यह है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन
का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में देखो, हमारा जो अगर फ्रेंड बहुत हंसाता है, बहुत मस्ती करता है, यानी हमेशा खुश रहता है, एक दिन पढ़ाई पे नहीं आता, स्कूल नहीं आता, तो हम सारे बोर हो जाते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि यार तू तो कल नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो ये क्या हुआ, हमारा उत्तरदायित्व हुआ, यानी कि व्यक्तिगत जो जीवन हमारा होता है उसका प्रभाव हम तक नहीं है, वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, दूसरों को भी खुश रखता है, यानी कि हमें भी खुश रहना चाहिए और औरों को भी खुश रखना चाहिए। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, यानी कि हम दुखी रहते हैं तो हमें देखकर बाकी सब भी दुखी हो जाते हैं, हम सुख में हो जाते हैं, खुश रहते हैं, तो बाकी सब भी ऐसी स्थिति को पकड़ लेते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें, यानी कि खुद भी उदास नहीं होना है और दूसरों को भी उदास नहीं करना है। तो ये सारी बातें आप ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार के द्वारा लिख सकते हैं। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।